अब खबर ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए प्लान। इस युद्ध को पूरे 31 दिन हो चुके हैं और अब ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जी हां, ट्रंप ने दुनिया को यह बता दिया कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो आज हम आपको अमेरिका के इस पूरे प्लान के बारे में बताएंगे। तो साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों अब ये युद्ध रुकना मुश्किल नजर आ रहा है। एक तरफ तो ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के ताजा बयानों ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। देखिए, ट्रंप के दिमाग में क्या है, अब बड़ा खुलासा हो गया। परमाणु हथियार या ईरान का तेल, ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या डेडलाइन बहाना है, ईरान के खिलाफ सेना जुटाना है? टारगेट पर ईरान का खार्ग द्वीप, ट्रंप का प्लान 50,000। 6 अप्रैल के बाद ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर सबसे खतरनाक हमले और पूरे ईरान को अंधेरे में धकेलने वाली ट्रंप की डेडलाइन अभी जारी है। जी हां, ट्रंप ने 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक इसकी मियाद रखी है। लेकिन इस डेडलाइन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ज्यादा ही विस्फोटक हो रहे हैं। जब ईरान ने हुर्मुज़ स्ट्रेट को हाईजैक करके दुनिया का तेल गैस रोक रखा है, अब ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ हैं। तो क्या 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद ट्रंप के मुंह से वो सच निकल गया है जिसे उन्होंने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा? क्या ट्रंप का इरादा ईरान में सत्ता परिवर्तन और ईरान के परमाणु हथियार नहीं है? क्या ट्रंप की नजर सिर्फ और सिर्फ ईरान के तेल भंडार पर ही है? ट्रंप ने संकेत दिया कि इस कदम में खार्ग द्वीप पर कब्जा शामिल हो सकता है। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है हम खार्ग द्वीप लें, हो सकता है नहीं लें, हमारे पास कई विकल्प हैं। इसका मतलब ये भी होगा कि हमें वहाँ कुछ समय तक रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि युद्ध के चलते तेल की कीमतों में तेजी आई है। 1 महीने में कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $116 प्रति बैरल हो गई, जबकि 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिका इजराइल हमले के पहले कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल के आसपास थी। और अमेरिका में शनिवार यानी 28 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोग सड़कों पर उतरते हैं। नो किंग्स रैली के नाम से निकाली गई इस रैली में 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। इन लोगों का गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ युद्ध, सख्त इमिग्रेशन और बढ़ती महंगाई को लेकर है। लेकिन ट्रंप ने भी कह दिया कि उनके फैसले देश को मजबूत बनाने के लिए हैं। अब ट्रंप के खिलाफ इन विरोध प्रदर्शनों के बाद क्या ट्रंप ने ईरान पर थोपे गए युद्ध का सच उगल दिया है? तभी तो डेडलाइन के बीच में ही ट्रंप ने ईरान के तेल और खार्ग द्वीप को अपने कब्जे में लेने का पूरा प्लान बता दिया है। क्योंकि खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। ये ईरान का एक बड़ा तेल टर्मिनल है जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। इस पर कब्जा करने से न केवल ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ेगा, बल्कि ये मुख्य भूमि पर हमला करने के लिए एक रणनीतिक ठिकाना भी बन सकता है। और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि खार्ग द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है।
और तो और ईरान पर विस्फोटक बयानों की सीरीज में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वो चाहे तो 2 मिनट में होर्मुज से ईरान को हटा सकते हैं। हम बस 2 मिनट में होर्मुज पे ईरानी एक्शन रोक सकते हैं, इतनी जल्दी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान उन्हें तोहफे में तेल के 20 बड़े जहाज दे रहा है। यानी ट्रंप सिर्फ और सिर्फ तेल के बारे में ही सोच रहे हैं। They gave us as a tribute, I don't know, we can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. For the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. लेकिन सवाल ये भी है कि ट्रंप को जब धमकियां ही देनी है तो वो बातचीत का दावा ही क्यों कर रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है, ईरान के खार द्वीप पर है, ईरान के परमाणु हथियारों और एनरिच्ड यूरेनियम पर है। आखिर इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ईरान से क्या क्या चाहते हैं। अब ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों की जिद नहीं छोड़ी तो उसके पास देश ही नहीं बचेगा। ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की 15 मांगों में से ज्यादातर को मान लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया था। और ट्रंप के इन दावों की हवा ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर अली कालीबाफ ने निकाल दी है। कालीबाफ ने निवेशकों को सलाह दी है कि ट्रंप के बयानों पर तुरंत भरोसा करके फैसले न लें। जब अमेरिकी बयान से बाजार तेजी से ऊपर नीचे हो तो उसी दिशा में चलने के बजाय उल्टा सोचकर कदम उठाना बेहतर हो सकता है। कालीबाफ ने कहा कि ट्रंप के बयान का फायदा बाजार के बड़े खिलाड़ी उठा रहे हैं। ट्रंप ने 22 मार्च को कहा था कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत और उसके एनर्जी ठिकानों पर हमले टाल दिए गए हैं। इससे बाजार में राहत आई, अमेरिकी शेयर बाजार चढ़े और तेल की कीमतें गिर गई। यानी सीधे सीधे ट्रंप के विस्फोटक बयानों को ईरान बाजार से जोड़ रहा है और ये भी डंके की चोट पर कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जंग कब खत्म होगी अब ये ईरान तय करेगा। ये हमारी जंग है और हम तब तक जंग नहीं रोकेंगे जब तक ट्रंप और नेतन्याहू को सबक नहीं सिखा देते। ईरान की इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता बदल दी है, जबकि सच ये है कि ना तो ईरान झुक रहा है और ना ही ईरान के हमले रुक रहे हैं। ईरान ने हाल ही में इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेबा के पास एक इंडस्ट्रियल इलाके में हमला किया, जिसमें एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा अमेरिका का बोइंग E-3 सेंट्री विमान तबाह हो गया। ये विमान अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवॉक से लैस है, जो दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को सैकड़ों मील दूर से ही ट्रैक कर लेता है। अमेरिका के पास फिलहाल इस कैटेगरी के 16 विमान ही बचे हैं। एक भी विमान को खोना अमेरिकी वायुसेना की निगरानी क्षमता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज तक ब्यूरो।